ये आज मैं आपके सामने राधे श्याम जी की रामायण पढ़ रही हूँ, जिसका धनुष युग का अध्याय है। आगे भी मैं 3 पढ़ चुकी हूँ, अब ये आगे का अध्याय है। कथा प्रारंभ होते है, सुन मेरे जजमान, सियापति रामचंद्र की जय। शतानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले रघुकुरु के साथ। रंगभूमि आए जभी दोनों राजकिशोर, नर नारायण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सियापति रामचंद्र की जय। अब इसमें ये धनुष महोत्सव के लिए मिथिला के राजा जनक जी ने संदेश भेजा शतानंद जी के द्वारा। तो शतानंद जी संदेश लेके जाते हैंगे विश्वामित्र जी के पास। तो राम लखन और विश्वामित्र जी रंगभूमि में उनके आते हैं। तो उनको देखने के लिए चारों तरफ से नर और नारायण उनकी ओर देखते हैं। सब थकित हुए, सब चकित हुए, ऐसा वो दरस पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका बलशाली, और नृपालों ने साक्षात भयानक रस देखा। भयभीत कुटिल महिपालों ने संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा। श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विभत्स लखा विभत्सों ने करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जभी कुशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। सियापति रामचंद्र की जय। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आते हैं तो सब उनको देखकर चकित हो जाते हैं, और जैसी जिसकी भावना होती है उनको वो वैसे ही रूप में नज़र आते हैं। जैसे जो बलशाली और ताकतवर थे उन नरपालों को वीर रस का अनुभव हुआ है। इसमें सारे रसों का व्याख्यान किया है। तो बलशाली लोगों को वीर रस का होता है, जो कुटिल भयभीत लोग थे उनको भयानक रस की अनुभूति होती है। जो असुर लोग थे उनको रौद्र रस क्रोधित रूप उनको दिखाई दिया, और जो मिथिला निवासियों ने उनको श्रृंगार रस की अनुभूति हुई। मिथिला निवासियों को उन्हें एक सुंदर स्वरूप दिखा तो उन्हें श्रृंगार रस की अनुभूति हुई। विभत्सों को विभत्स रस की अनुभूति हुई, और मिथिला की रानी को उनको देख के करुणा उत्पन्न हुई तो उन्हें करुणा रस की अनुभूति हुई। किसी ने सारे जनक राय की ज्ञानी, जो जनक राय जो थे वो ज्ञानी थे तो उनको शांत रस की अनुभूति हुई। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, उनको देख के उन्हें एकदम अचंभा हुआ कि कितने सुंदर हैं, तो उन्हें अद्भुत रस की अनुभूति हुई। और सखिया जो थी वो उनके मन में एक हास्य विनोद चल रहा था सिया जी को लेके, तो उनको हास्य रस का अनुभूति हुई। इस तरह से ये नव रस का नज़ारा दिखाई दिया वहाँ। जब वो राजा के राजकिशोर पहुँचे मंडप में तो उन्होंने चारों तरफ देखा। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था। मंचों पर पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोकों पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणिजड़ित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव ने धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब अभिलोकते थे। राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। सियापति रामचंद्र की जय। जब रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने चारों तरफ देखा तो उन्हें देखा कि सारे मंडप में एक शोभा सी बिखरी हुई थी, और
उनको देखने के ऐसा लगता है कि सारे सागर उमड़ आया, सारे भीड़ उमड़ी हुई है उस मंडप को देखने के लिए। अनगिनत राजाएँ वहाँ पे शोभायमान थे, महिलाएं उनके पीछे बैठी हुई थी, नीचे मंत्रियाँ बैठे थे, ऊपर से मुनियों का आसन था और उससे ही सटा एक सुंदर मणि जटित एक सिंहासन था। तो ये जो दशरथ के लाल थे, उन्होंने अपने आंखों से सारी भली भांति देखा। फिर उनकी नज़र महादेव के धनवा पर भी गई। लक्ष्मण के लाली भरी आंखों ने सब वीरों को देखा गुस्से से। राघव के तब गंभीर जब नयन थे, जो राघव के जो नयन थे वो सीता के बारे में सोच रहे थे और सीता को खोज रहे थे। इस तरह जब राम लखन के साथ विश्वामित्र जी वहाँ पहुँचे तो मिथिला के राजा ने उनका स्वागत किया। आगे थे गुरुवर गाद्य सुवन पीछे, समुथा मुनियों का मध्यास्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सब प्रभावित होकर उनकी ही ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देख बाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे, जनक प्रभु ही की ये प्रभुताई है। दिखलाया पावनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणि मंच पर नृपने कर सत्कार। सियापति रामचंद्र की जय। अब उनके स्वागत के लिए मिथिला जी आते हैं, आगे गुरुवर जी आते हैं, पीछे सारे मुनिया लोग आते हैं। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे वे सब प्रभावित हो जाते थे। उन्हें लगता था कि ये कौन से जादूगर हैं कि जो उनकी ओर मोहित हुए चले जा रहे हैं। सब देखभाल कर मुनि बोले कि ये तो बहुत सुंदर रंगशाला आपने सजाई है। तो जनक जी बोलते हैं ये तो सब प्रभु की कृपा है, और इस तरह कह के उन्होंने उनको मंच पर बिठाया। दुदुम्बियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंगभूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कवि करे क्या बखान। सियापति रामचंद्र की जय। अब जब सब लोग आसन पे बैठ गए तो दुदुम्बियाँ बाजने लगी और उत्सव का प्रारंभ होता है। उत्सव प्रारंभ होता है। रण्यवासियों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक गान होने लगता है। तब राजा जनक ने सीता जी को बुलाया तो सीता अपनी सखियों के साथ वहाँ आती हैं और उनको देख के ऐसा लगता था कि एक वहाँ पे सुंदरता की खान आ गई। तो उसका कभी भी उस सुंदरता का बखान नहीं कर सकता। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें बढ़कर अपने सिर अपयश तोल ले कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिनी है। रति के समान कैसे कह दे वह भी अनंग की दुल्हन है। वाचाल कहानी सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकिनी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दें वे विष्मदरा की भंगिनी है। इसलिए लोक पर लोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे इसकी हमें ना चिंता है। हमको तो अपनी माता का नक्श लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश। रंगभूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। सियापति रामचंद्र की जय। अब कवि कहते हैं कि आधुनिक नारियों पे हमने जितनी उपमाएं दी हैं कि आधुनिक नारियाँ ऐसी हैं वैसी हैं उसके समान सुंदर हैं, तो ये सब उपमाएं हम सीता जी को देख के कैसे झूठी उपमाएं कैसे दे दें। और हम ये उपमा तो स्वर्गीय देवियों से भी नहीं दे सकते, ना रुद्राणी से ना रति से, किसी से भी हम उनकी उपमा नहीं दे सकते, उनकी तुलना नहीं कर सकते। इतना तक नहीं कि हम लक्ष्मी की भी तुलना नहीं दे सकते कि वो लक्ष्मी जैसी है, क्योंकि वो तो लक्ष्मी जी मदरा की भंगनी है। मतलब उन जहाँ पे लक्ष्मी जी की वहीं पे वो पूजा होती है जहाँ पे मदरा ये सब चलता रहता है। और इसलिए लोक परलोक में श्री सीता जी जो हैं वो तो उनका तो कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं। उस महान शक्ति का हम कोई उपमा नहीं दे सकता। वो तो नूरानी है, नूरानी है। चाहे कोई हमें अच्छा कहे या बुरा कहे, हम उनकी उपमा किसी से नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी तो वो जगदम्बा माता हैं
और उसके लिए हमें कुछ लिख सकने में हमें बहुत ही लज्जा आएगी अगर हम उनके बारे में कुछ लिखें। और जब वो आती हैं तो उसमें एकदम से अद्भुत सा प्रकाश होता है। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता मंद मंद चितवन्नी ची कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मजले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई था मिल सकी नहीं ऐसा था सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा, लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन आजानु भुजाओं पर, शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी आज्ञानुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हम सब में नृप का दे महान, सियापति रामचंद्र की जय। अब जैसे रंग महल में प्रकाश होता है तो प्रकाश क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कोमल हाथों में सीता जी के जयमाला लिए हुए वो आ रही हैं और सीता जी ने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई। फिर उसके बाद उनकी नज़र रामचंद्र जी के ऊपर पड़ती है और वो रामचंद्र जी को छुप छुप कर देखती हैं और शर्माती भी जाती हैं। और फिर उसके बाद वो एक नज़र अपने धनुष के ऊपर देखती हैं क्योंकि धनुष बहुत भारी था। फिर उन्होंने उसके बाद रामचंद्र जी की भुजाओं की तरफ देखा और मन ही मन सोचा होगा कि ये भुजाएं धनुष को उठा सकती हैं कि नहीं। इसके बाद वो जनक राज के पास मंचों पे चली गई। फिर राजा के कहने पे सब बंदी लोग आए और उन्होंने ये घोषणा की कि राजा ने एक ये प्रण किया है तो अब आप उसको ध्यान से सुने, सब राजाओं को संबोधित करते हुए। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। जो धनुष दक्ष यज्ञ में शिव ने असुरगढ़ के लिए उठाया था, निमनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्र बाहु तक ने तिल भरना जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। उस पर ही शर्त लगा नृपवर बैठे हैं आए परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष ये तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वो देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल, सियापति रामचंद्र की जय। अब बंदी जो है घोषणा करते हैं कि ये महोत्सव जो समारोह है ये राजा का प्रण का समारोह है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो इस धनुष को, शिव जी के धनुष को जो उन्होंने धरोहर के रूप में पाया था, इस धनुष को जो 10 शीश रावण भी ना से हिला पाया और जिसे सीता ने खेल खेल में इसे उठाकर रख दिया, तो वो ये जो भी धनुष को इसको उठा लेगा, जो वीर इस धनुष को उठा लेगा, मैं सीता जी को उसी को अर्पण कर दूंगा। और ये देखो ये धनुष यहाँ पे रखा हुआ है और उधर सीता जी जयमाल लिए हुए खड़ी हुई हैं। है समय यही क्षत्रिय वीरों ने जिस क्षत्रिय शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखे वे कौन वीर हैं जो मिथिलेश्वर का जय माता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए ताकत ये कब से आरोह की है, हिल मिल कर जान लड़ा दो सब जानकी जानदारों की है। बंदी जन की जब सुनी ये घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान, सियापति रामचंद्र की जय। वो घोषणा करके कहते कि ये देखो यहाँ पे क्षत्रिय वीर, अब यहाँ पे अपना वीरता को दिखाओ और यहाँ पे मैं ये देखना है कि ऐसा कौन सा भाग्यशाली है जिसका नाता सीता जी से के साथ जुड़ेगा। और जब क्या नाम सीता जी का ये धनुष जो इतना भारी उन्होंने उठा के रख दिया था, तभी ने अपने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सीता जी उठा सकती है तो उसके लिए कोई बलशाली ही वीर हमें चाहिए। तो वो आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस में इतनी जान है जो इस धनुष को उठा लेगा। जब बंदियों की ये घोषणा सुनी तो सब धनुष उठाने के लिए बारी बारी से आने लगे। योद्धा और राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं
तो रंगभूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मद मत महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे। अचला चल दी थी चाप अचल, 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में, जल थल का योद्धाओं से। पर महादेव का महाधनुष तिल भरना हिला राजाओं से। जो नृप हर्षाता आता है वो लौट ल जाता है। मानो बल हर कर वीरों का धन वागरवाता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वो रंगभूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस बात जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार कर तब बोले मिथिला राय, सियापति रामचंद्र की जय। अब बारी बारी से राजा सब उस धनुष को उठाते हैं। आते तो बड़े खुश होके थे कि और बड़े गर्व से कि आज हम धनुष उठा लेंगे, बट किसी से धनुष का वो तनिक भर भी हिला भी नहीं। और जैसे जैसे धनुष को उठाते थे तो ऐसा लगता था कि धनुष और भारी होता चला जा रहा है। और उधर पीछे जो अशेले बाजे बज रहे कि उन लोगों को जोश देने के लिए कि कोई तो धनुष उठाए, पर कोई भी धनुष उसको नहीं उठा पा रहा था। वो लौटते थे बेचारे लजा कर, जाते थे तो बड़े हर्ष से, लेकिन बेचारे लजा कर लौट आते थे कि उनसे धनुष हिलता ही नहीं था। और इससे देखने से जैसे कि सतियों का हृदय भी नहीं डरता है, इस तरह वैसे ही राजाओं से शंकर का धनुष वो हिला भी नहीं। अब सारे दर्शक को लोगों में खलबली मच रही थी और स्त्री गर्भ भी सब चिंतित हो गए थे, अब कौन धनुष उठाएगा। और जब ऐसा हुआ तो राजा जनक ने पृथ्वी पर घूंसा मार के बोला और वो गुस्सा हो गए और बोले, हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हैं। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महानि लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारे वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का ये भाषण सुन लज्जित नृपगण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस। बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव। उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। सियापति रामचंद्र की जय। अब राजा एकदम गुस्सा होकर बोलते हैं कि इतने दीप दीप से राजागण आए, हम किसे बलशाली कहें। हमको तो ये विश्वास ही नहीं कि आज ये पृथ्वी जो है वीरों से खाली हो गई है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। और मुझे प्रतिज्ञा होने से बड़ा ही मुझे शर्म आ रही कि मैं प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता अपनी। अब तो लगता है कि मेरी पुत्री जो है कुंवारी रहेगी। विधाता ने ऐसे ही लिखा है कि सीता जी का शादी ब्याह नहीं होगा। और मिथिलेश्वर जी का ये भाषण सुन के सारे राजा जो थे लज्जित हो गए। लेकिन इसका सारी चारों तरफ करुणा रस बहने जैसे लगा। सब बेचारे अफसोस करने लगे। लेकिन लखन लाल पे जो था उस समय एक विशेष प्रभाव पड़ा। और उस रघुवंशी बच्चे पर उसके वंश का स्वभाव, कि वो क्षत्रिय वंश का था तो उसके ऊपर क्षत्रिय वंश का प्रभाव पड़ा। और वो बोलते हैं, चुटकी में भ्रकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लाछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख वो जाति भक्त अकुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुझसे ये निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध से भरा हुआ। वो राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल ये सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार।
सुने सभापति सभासद शूरवीर सरदार सियापति रामचंद्र की जय। अब ये सुनकर राजा की बात को लक्ष्मण जी के एकदम बुरकटी तन गई और वो गुस्से हो गए और उनके जो राजा के जो वचन थे वो उनकी छाती में तीर के समान लगे और वो सोचने लगे, उन्हें लगा कि मेरी जाति का अपमान हो रहा है और वो बड़ों का लिहाज कर कर मुँह से बोलना चाहकर भी नहीं बोल पाए थे, लेकिन उनका जो हृदय था वो गुस्से से जल उठा। फिर उन्होंने धीरे से बोला कि मुझसे अब नहीं सुना जाता है और उन्होंने अपने से बड़ों को, गुरु को चरणों में आकर उन्हें नमस्कार करके और बोला शीश नवाकर कि सारे सभापति मेरी बात को सुनो। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ है बलवालों का ये पृथ्वी है। जिस दिन बलवाल नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। सियापति रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी के बारे में लक्ष्मण जी कहते हैं कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय जो है वो अपमान नहीं सह सकते हैं और रघुवंशी जैसे वीरों के होते हुए ये बात आप कैसे कह दी, और ख़ास तौर से रघुवंशी राम जी के होते हुए ये तो अनुचित वाणी है और ये शब्द मुझे वज्र जैसे लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। और मैं ये दृढ़पूर्वक कहता हूँ कि बलवानों की पृथ्वी है ये, जिस दिन बलवान नहीं होंगे तो ये पृथ्वी भी नहीं होगी। रघुवंश की बात सुनकर रघुनंदन रघुवीर, ये इस महान अपमान ने मुझको बहुत अधीर कर दिया है। मेरे स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं, तो धनवा की क्या है बिसा सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। फिर कच्चे गड़े सामानों से दम भर में फोड़ फाड़ डालूँ, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूँ। जल थल को जल को थल कर दूँ, लाऊं तार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले जभी वचन सकोप करार, पृथ्वी थरथर हो गई दैल उठे दिक्पाल। सियावर रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी की जो ने बोला कि भाई मेरा तो स्वभाव ऐसा है कि मुझे बिल्कुल अपमान की नहीं गवारा है, मैं अपमान को नहीं सह सकता और ये कृपा गुरु के चरणों की है और ये बल और प्रताप भी भगवान का ही है। अब मैं अभिमान त्याग कर कहता हूँ कि और मैं गुरु जी का आदेश पाता हूँ, पाकर अगर मैं क्या ये धनवा की क्या विसात है, ये मेरे सामने धनुष क्या है, मैं सो इसे कच्चे घड़े की भांति तोड़ सकता हूँ और मैं इसको चुटकी में ही इधर से उधर ले जा सकता हूँ। जल को थल, थल को जल मैं मिनटों में कर सकता हूँ और इस पृथ्वी में पहाड़ों को मैं सुरमे की तरह पीस सकता हूँ। फिर ये तो धनुष पुराना घिसा पिटा है, ये किस गिनती में, ये तो तिनके जैसा है। जब लखन लाल की ये ऐसी बात सबने गुस्से भरी बातें सुनी तो पृथ्वी जो थी थर थर काँपने लगी और सारे जो राजा थे वो दहल उठे डर से। छा गया सभा में सन्नाटा सारा, नवमंडल कांप उठा, छक्के छूटे बलवानों के राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे, श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रभुदत्त थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक संताप। सियापति रामचंद्र की जय। अब सारी सभा में एकदम से सन्नाटा छा जाता है और सारा नवमंडल कांप उठता है। सारे बलवानों के छक्के छूट जाते हैं कि ये लक्ष्मण जी ने क्या कहा। लेकिन सीता जी को बड़ी खुशी हुई और आनंद हो गई और राजा जो जनक थे वो लज्जित से हो गए और इस भाई
रामचंद्र जी के लक्ष्मण को भाई ने संकेत किया कि शांत हो जाओ। दोनों भाई थे, आपस में एक दूसरे को देखा तो रामचंद्र जी ने संकेत से उनको शांत किया। फिर पंचम बाजा बजने लगा। तो उसके बाद विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को धनुष चढ़ाने के लिए बोलते हैं। गुरु आज्ञा पालन की राघव कैसे रखे मर्याद नहीं, उठ बैठे सरल स्वभाव सभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वो रंगभूमि सुंदर सर है रघुवीर कमल से खिलते हैं, भक्तों के लोचन भौरे हैं रस पी बौरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली फिर गुरुवर को शिर नवा चले, धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले। देख देख कर श्री राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास, सियापति रामचंद्र की जय। अब गुरु जी की आज्ञा पाके राघव जी बोलते हैं कि हमारी तो ये मर्यादा में है कि हम गुरु की आज्ञा को कैसे नहीं माने। अब उन्होंने उनकी मर्यादा रखी और वो आगे बढ़ते हैं। रघुवीर जो है कमल जैसे लग रहे हैंगे, उनके जो नैन है, उनके लोचन जो नैन है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि भक्तों के लोचन भौरे हैं, रस पी बौरे बनते हैं। जो उनके लोचन पीके पीके भौरे भी जैसे बौरे बन जा रहे हैं, बावले हो रहे हैं। उनके नेत्रों को देख के लोग बावले हुए जा रहे हैं कि उनके नेत्र इतने सुंदर प्रतीत हो रहे थे। रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा ली और गुरुवर को सिर नवाकर आगे धीरे धीरे मुस्करा कर वो बढ़ते हैं। अब देखकर श्री राम जी को सारा रनिवास जो था आश्चर्यचकित हो जाता है और रानी जी जरा थोड़ी सी उदास होकर बोलती हैं, हे सभी नृपति को कोई भी समय नहीं समझाता है, ये बालक इस हठ योग का जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से जो योद्धा हारे सब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डालें, प्रण अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही के भावर डालें। चिंतित थी सी भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात, सियापति रामचंद्र की जय। अब सीता जी की माता जी उदास होकर बोलती हैं, अरे इतने राजाओं, तुम समझाओ इस बालक को कि ये बल किस हठ योग के योग्य नहीं है। जब इतने बड़े बड़े बलशीलों वालों राजाओं से ये धनुष नहीं टूटा तो ये बच्चे किस गिनती में हैं। और अब इतनी बदनामी हो चुकी है तो अब और बदनामी हम नहीं चाहते हैं। तो अब इससे तो अच्छा है कि ये उत्सव ख़त्म कर दो और सीता जी का योग्य वर देखकर ऐसे ही भावरे डाल दो। और वो सीता जी की माता को इस तरह चिंतित देखकर जो सीता जी की सखियाँ थी वो उनसे कहती हैं, अब मेरी आप बात सुनिए। ये बालक बड़े बाकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल अवस्था को, बल तो कुछ चीज़ और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को वश में अपने कर लेता है। रोगी ही कितना असाध्य रत्ती बर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक आलो की तागन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की बात का दूर हुआ संदेश, इधर राम को देख कर बड़ा सिया काने, सियापति रामचंद्र की जय। अब सीता जी की सखी सीता जी की माता से कहती है कि अरे नहीं, आप ये सोच के उदास मत होइए, ये बालक बड़े बांकरे हैं और इनमें बहुत साहस है। अब इनकी बाल अवस्था को पे मत जाइए। ये चाहे कितना ही रोगी कितना ही साध्य हो, रत्ती भर भी रस जो है वो बल देता हैगा। साधारण छोटा सा दीपक भी हो तो वो भी रोशनी देता है। और छोटा सा महामंत्र भी जो होता है वो एकदम मारण उच्चाटन कर देता है। इसलिए आप छोड़कर घबराहट हृदय में ऐसा विश्वास कीजिए कि रघुवीर जी धनुष तोड़ेंगे ही। सीता जी की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब कुलाकर हट हटा कर हटा कर, 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 ह
प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती है, फिर सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती हैं। हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को, हे महादेव हो कर प्रसन्न हरिये धनवा की गरवा को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया हे जगदाता हे वरदाता, अब आज तुम्हारी है माता अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको कर माला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है जय माला की वरमाला की। ये धनुष तुम्हारे पति का है तुम पति की अपनी प्यारी हो, तृण के समान तोड़े रघुवर तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे विदना कैसे धीर धरूं प्रण कठिन पिता ने ठाना है, तन धनवा के बंधन में है मन ने रघुवीर को माना है। हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुझी पर है उद्धार करेगा अब तू ही। भारीपन सब पर डाल डाल हल्कापन इतना ले आना, रघुराई का कर लगते ही तृण के समान तू हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता उनका छूटता है नेह नहीं, जिससे जिसका सत्य प्रेम वो उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुकी हृदय बलिहारी में, कब लगी लगन छूट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी में। मुझे चातकनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान, मुझे चकोरनी के तुम्ही एक चंद भगवान, सियापति रामचंद्र की जय। अब सीता जी की जो है वो नज़र इधर उधर जब राघव पे पड़ती है और फिर इसके बाद धनुष पे पड़ती है, तो वो इतने पिता का जो कठिन प्रण है उसको सोच सोच के मन मन में व्याकुल हुए जा रही हैं, और वो मन ही मन सबसे प्रार्थना करती हैं कि हे गणपति आज ये मेरी तपस्या सफल कर दो, हे महादेव जी प्रसन्न होकर अपने इस धनुष का जो भारीपन है वो हर लो। और माता से करती, हे अंबिका हे माता, अब मैंने तुम्हें उस फुलवारी में मंदिर में तुम्हें जयमाला चढ़ाई थी, अब मेरी तुम्ही से ये आस है, तुम्हारी से मुझे अरदास है कि ये तुम्हारे पति का धनुष है, तुम अपने पति से की प्यारी हो, तो उनको बोलो कि ये धनुष का जो है बिल्कुल तिनके के समान कर दें, ताकि रघुवीर धनुष उठा लें और मेरा उनसे संबंध बन जाए। और मैं तो वैसे भी अपने मन ही मन में रघुवंश को वर चुकी हूँ, तो ये मेरी लगन नहीं छूट सकती और ये मेरी लात तुम्हारे हाथ में है। मैं तो चकोरनी हूँ, जैसे चांद की चकोरनी होती है ऐसी मैं रघुवर की चकोरनी हूँ। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब ये ठान लिया, अंतर्यामी ने मनी मन मन के भावों को जान लिया। सीता की आकुलता विलोक धनवा को तका, रिसा कर कुछ आगे को बड़े शीघ्रता से दांतों में होठ दबाकर कुछ उठे समय को समझ कर लखन शेष अवतार, दाव चरण से भूमि को भोले भुजा पसार। इधर लखन के शब्द सुन सैप में सभी महीप, उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप, सियापति रामचंद्र की जय। तो श्री रामचंद्र जी ने जब सीता की ऐसी दशा देखी तो वो उनके मन के भाव को समझ गए, और सीता की आकुलता को देखकर उन्होंने क्रोध से धनुष को देखा, और वो अपना होठ दबा के दांतों से होठ को दबाकर आगे बढ़ते हैं। और वो जो लक्ष्मण जी जो थे उसी समय वो उठते हैंगे। जो लक्ष्मण जी जो हैं हमारे शेष अवतार के वो अवतार हैं, शेष अवतार कहलाते हैं वो। और वो उन्होंने ज़मीन पर पैर पकड़ के बोला एकदम से गुस्सा होकर, तो लखन जी के शब्द सुनकर सारे जो राजा थे वो दहल गए। और इधर रघुवंश मणि रामचंद्र जी धीरे धीरे धनुष के पास जाते हैं। विहल विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा, थी जिसकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मेरे तो षड्रस भोजन मिट्टी है, दो घूट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया
फिर जल आए क्या होता है, जब समय पेड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। ये जान जानकी को देखा फिर रामचंद्र कुला उठे, अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आँखों ही आँखों में, जब महाशक्ति ने पहुँचाया निज बल आँखों ही आँखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वो चाप। सियापति रामचंद्र की जय। अब वो रामचंद्र जी ने व्याकुल हो रही व्यथित विचलित सीता जी को देखा, जिनकी जान धनुष पे अटकी हुई थी। तो वो ये सोचते हैं कि दो मुट्ठी अन्न के बगैर, दो मुट्ठी अगर जैसे शतरज भोजन में मिट्टी हो जाता है, और दो घूंट नीर, दो घूंट अगर पानी ना मिले तो प्राण चले जाते हैं। तो उसके लिए तो दूध की धार भी व्यर्थ है अगर दो घूंट पानी ना मिले। जब खेत उजड़ ही गया तो फिर उसको फिर पानी बरसा तो उसका क्या फ़ायदा। पहले पानी बरसे तो खेत उजड़ने की बात ही नहीं है ना। लेकिन जब खेत उजड़ गया और उसके बाद पानी बरसा तो क्या फ़ायदा। जब समय पड़ा और हम चूक गए, अगर हमने समय पे कोई काम नहीं किया और हम चूक जाते हैं, फिर उसके बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। ये सब कुछ सोच कर जान कर रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं और वो थोड़े से व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और उसी भावना से वो उनके अंदर एक बल भी आ जाता है। फिर रामचंद्र जी सीता जी की तरफ देखते हैं और आंखों ही आंखों में ऐसा लगता है कि सीता जी ने अपनी शक्ति आंखों ही आंखों में रामचंद्र जी को दे डाली ताकि वो धनुष को उठा पाएँ। और इस तरह महादेव गुरुदेव जी को सिर झुकाकर उन्होंने धनुष को उठा लिया। जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी, तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभ मंडल सम, बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जग ललचाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों में ये खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मदन में, सब चित्र समान हो रहे थे, क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं भौचक से थे। इतने में चरचर शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। सियापति रामचंद्र की जय। अब जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया तो एक बिजली सी कड़की और उन्होंने धनुष को नभमंडल की ओर उठा के करा तो एक बिजली सी कड़की। फिर उन्होंने धनुष पे चाप चढ़ाया और उसे खींचा और लीलाधरी के हाथों में, वो तो भगवान थे, भगवान लीला दिखा रहे थे और वो सब खेल देख रहे थे। सारी सभा में एकदम सन्नाटा सा छा गया और सब लोग अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा। सब एकदम से भौचक्के से हो गए और इतने में एक चरचर की आवाज़ आई और एक कड़ाके की आवाज़ आई, तेज़ जोर से धमाका सा हुआ और रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और उसको भूमि पर उन्होंने डाल दिया। और चारों तरफ पृथ्वी से आकाश तक एक घोर विशाल शब्द हुआ। बंदीगण ने भी आगे बढ़कर जयकार किया जब जलसे में, तब वो जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंग को नैन दी जतु लूटी हो, श्रीहत सब नृपित हुए मानो दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते था जन उपाई है, जल पड़ा सूखते दानों पर रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं जल सदृश प्रति उमगाती है, राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस बाती चकोरों के किशोर शशि को एकटक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है, मानो प्यासी चातकनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम को सीता चली पहनाने जयमाल। सियापति रामचंद्र की जय। अब बंदीगण आगे बढ़ते हैं, सबने जय जयकार किया धनुष के तोड़ने पे। एक जोशीला सा बाजा बजा
और सारे जो राजा थे वो उनके मन में एक दीप सी छवि सी जैसी छूट गई। मिथिलेश्वर को शांति मिली और रानियों को भी एक शांति सी हो गई। गुरु विश्वामित्र जी सिंधु जैसे हैं, उनके प्रति सबकी प्रीति उमड़ रही हैगी। राम रूपी राकेश को देखकर सबकी लहरावती बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि चकोर चंद्र को देखते प्यास उसकी लालसा बढ़ती जाती है, ऐसी रामचंद्र जी को देख के सबकी लालसा बढ़ती चली जा रही है। वैसे ही लक्ष्मण के जो नयन हैं वो राघव को निरख रहे हैं, जैसे चकोर चंद्रमा को निरख रहा है। और सीता जी को भी ऐसी शांति मिलती है कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। फिर राजा की आज्ञा से शतानंद जी कहते हैं तो सीता जी जयमाल लेकर आगे बढ़ती हैं। जिस मन में था उत्साहपूर्ण उसमें लज्जा थी पी की, कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जान के जी की। सखियों के साथ हाथों में वो विजय वरमाल सुहाई थी, छवियों के मध्य सिया जी पर उस समय माँ छवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुँची तो था न पाई थकित हुई, वरमाला रही हाथी में हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर मन मगन हुआ तो काज कहाँ, अनुराग सुहाग राग में था जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ, सियापति रामचंद्र की जय। बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि जब जयमाला लेकर सीता जी जाती हैं तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा उत्साह से आगे बढ़ रही है। अब उनमें जो लज्जा थी वो अब लज्जा उनके पिया की थी, मतलब पिया मतलब रामचंद्र जी की थी। और उस समय कोई भी जानकी जी की बात को नहीं समझ पा रहा था। वो सखियों के साथ चल रही थी और उनके हाथों में जयमाला थी। वो रामचंद्र जी के पास ऐसे पहुंची जैसे कि कोई छवि सागर के किनारे पहुंची है। और जैसे उन्होंने रामचंद्र जी को देखा तो वो चकित सी हो गई और चित्र सी बन गई। उन्हें एकटक देखती रही और वो जयमाला पहनाना ही भूल गई। वो काम करना ही भूल गई जिस काम के लिए आई थी, मतलब जयमाला पहनाने आई थी। तो उनकी जो चतुर सखी थी उन्होंने सीता जी का हाथ दबाया और उन्होंने उसे धीरे से हंसी के साथ बोला, बलिहार बहार निहार चुकी अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा जुआर व्यवहार हुआ अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य ये प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर ना बिसारेंगे। बल कहाँ कमल के कर में था जो भरी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी ये ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे तब तक जोड़ा ये अचल रहे, जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे तब तलक प्रीति ये अटल रहे। सुनकर ये वाक्य सहेली के सीता को कुछ सुध बुध आई, धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जयमाल पिया को पहनाई। जयमाल रघुवीर को पहनाने के बाद रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहाँ तहाँ रंगभूमि में लगे बजाने गाल, सियापति रामचंद्र की जय। और सखी सीता जी से कहते हैं कि अब तुम बहुत बलिहारी जा चुकी है, बहुत तुमने निहार लिया, अब विजय का हार पहनाओ। अब जिस हृदय स्थल पे तुम विजय का हार पहनाओगी वो तुम्हें हृदय कभी भी नहीं भूलेगा, वो तुम्हें अपने हृदय में बसाएंगी। जब तक फूलों में सुगंध रहे, जब तक फूलों में गंध रहे तब तक ये तुम्हारा जोड़ा अचल रहे, तुम्हारा ये जोड़ा कभी नहीं टूटे। जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक तुम्हारी ये प्रीति भी अटल रहे। जब सखी के ये वाक्य सुनती है सीता जी तब उनको थोड़ी सी सुध-बुध आती है और वो दोनों हाथों से बढ़ाकर रामचंद्र जी को जयमाल पहनाती हैं। जयमाल पहनाने के बाद थोड़ा सा रंग महल में एक आनंद सा छाया और वो सीता जी जयमाल पहनाकर अपने महलों की तरफ जाने लगी। तभी एक तरफ रंग महल में बहुत शोर सा मचने लगा। जो सारे पापी अभिमानी जितने भी राजा थे वो एकदम से तमक उठे और जहाँ तक रंगभूमि में इधर उधर बजाने गाल लगे, मतलब कि वो इधर उधर देखने लगे कि एकदम से ये क्या शोर मचाया, क्या हुआ एकदम से। तभी एकदम से आवाज़ आई, बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर,
अब बालक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को वाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। सियापति रामचंद्र की जय। किसी की आवाज़ आई कि अरे दोनों सुकुमारों को बांध लो। अब तक तो ये धनुष के ऊपर निर्णय चल रहा था, लेकिन अब जो है तलवारों से निर्णय होगा। अब तुम जो है शान से मर के दिखाओ और अपने प्राणों पे खेल जाओ। इस भूमि को अपने लहू से लाल कर दो और सीता जी को साथ में ले चलते हैं। सारे राजाओं में शोर मच रहेगा। इतने में जो राजा महिपाल बोलते हैंगे कि अब तुम क्यों गाल बजा रहे हो, क्यों ये ताल ठोक रहे हो। अब तो रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ ही दिया, अब ये तुम सारे राजाओं क्यों शोर मचा रहे हो। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई, अब नीचे ना को घर जाओ सब शूर वीरता भंग हुई। बेकार मार कर शेखी अब बल लाते हो पेशानी पे, रखते तो शर्मशान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो ना जाए उत्पात। सियापति रामचंद्र की जय। राजा जनक सारे राजाओं को चिल्लाकर कहते हैं कि अब तुम अपनी तलवार की गर्मी क्या दिखा रहे हो। अब तो धनवा टूट गया, अब तलवारों को छोड़ो, अब नीचे ना करके अपने घर को जाओ। और ये अब शेखी मारकर जो तुम्हारे पेशानी मतलब अपने माथे पे जो बल दिखा रहे हो इसको दूर करो। और अगर तुम्हें कुछ शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि तुम्हारे से तो धनुष हिला भी नहीं। इस प्रकार राजाओं में जो थी बात बढ़ने लगी और उसको देख के सारे जो वहाँ के जो नर नारी जो लोग थे वो डरने लगे। सीता पहुँची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए। रघुवर गुरुवर की ओर चले, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए। उस छोटे सूरज वंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तपोभूमि से सुनकर शिवधनु भंग, आए राय समाज में भृगुकुल कमल पतंग। सियापति रामचंद्र की जय। अभी तक तो मंडप में राजाओं का शोर मच रहा था और उधर सीता जी जो थी मन ही मन खुश होकर वो माँ के जाती हैं, माँ के पास जाती हैं और उधर रघुवर अपने गुरु के पास जाती हैं। राजाओं की जो इस तरह उथल पुथल देखे जो थे जनक जी बहुत निहाल हुए और उस छोटे सूरजवंशी को जो लक्ष्मण जी थे उनको गुस्से से नेत्र लाल हो गए। इतने में तपोभूमि से, तपोभूमि वो होती है जहाँ पे सन्यासी लोग तप गम करते हैं। शिव धनु भंग, शिव जी का जो धनुष भंग हुआ वहाँ से उसको सुनकर आए राज समाज में। इतने में तपभूमि से सुनकर शिव धनु भंग, आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। जब तपोभूमि में शिव जी का धनुष का टूटा तो वहाँ तक आवाज़ गई, तो वहाँ पे राज समाज में भृगुकुल के जो ऋषि थे वो कमल में के समान, जो भृगुकुल के कमल के समान थे, वो पतंग की तरह उस राजसभा में आए। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटायों का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, पुर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, करमे पर साथा उठा हुआ, भारी तुड़ी पीठ पर था तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौएं हो रही कुटिल, मानो दो धुन हैं बैठे हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाढ़ हैं चढ़े हुए। तनु का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है, मानो मुनियों का वेशधार साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंगभूमि के भूप। सियापति रामचंद्र की जय। और ये जो भृगुकुल कमल पतंग के समान जो आए थे ये कौन थे? ये थे तेजस्वी परशुराम। उन्होंने वहाँ तपोभूमि में ही अपने इस धनुष के टूटने की आवाज़ सुनी, तो वो गुस्से से उठकर यहाँ राजसभा में आते हैं और उनका जो गोरा तन था उसके ऊपर सारी भस्म लगी हुई थी, जूड़ा बंधा हुआ था, जटाएं का जूड़ा बंधा हुआ था, मस्तक पे त्रिपुंड सजा हुआ था
और उन पे कट पे उनके गले में रुद्राक्षों की माला थी। कंधे पर उनके 2 धनुष थे और हाथ में परसा था। उनका जो तुड़ील था जिस पे कि तीर रखते हैं वो तीरों से भरा हुआ था और उनकी भौहें ऐसी गुस्से में कुटिल हो रही थी, तनी हुई सी थी और उनके आँखें लाल लाल गुस्से के मारे लाल लाल हो रही और उनके तन का प्रकाश और उनके तप का प्रभाव सारे समाज पे छाया हुआ था और उनके ऐसा लग रहा था कि मुनि के वेश में कोई वीर रस जो है, कोई वीर आ गया है। जब सबने उस भृगुकुल तिलक रूपी तिलक देखा लगा हुआ देखा तो जो सारे राजा जो थे सारे सन्नाटे में आ गए। उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं, अपना फिर नाम पिता लेकर नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डालें, वो राजा चौकन्ना होकर ये समझे भस्म न कर डालें। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान सिया, पति रामचंद्र की जय। अब सारे राजा धीरे धीरे परशुराम के पास जाते हैं, सिर नवाते हैं और उन्हें लगता भी डर कि अगर उन्होंने मेरी तरफ देखा कहीं ऐसा ना हो कि हम भस्म ही हो जाएं। राजा जनक भी उनकी तरफ जाते हैं और शीश नवा कर उनको सम्मान देते हैं और सीता जी ने भी शीश नवाया और उन्होंने अटल सौभाग्यवती परशुराम जी ने उनको कहा और ये आशीर्वाद उन्होंने सीता को दान में दिया। तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले, राम लखन आशीष दे निरखे बार बार अनुपम छवि बाले। राम लखन अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा, जिस पर बलिहार विश्व सारा, वो विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज सिया, पति रामचंद्र की जय। तब विश्वामित्र जी आते हैं रामचंद्र जी को साथ में लेकर और परशुराम जी के पैरों में सिर झुकाते हैं और जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को परशुराम जी देखते हैं तो थोड़ा सा वो अनुपम छवि को देख के थोड़ा सा वो अपने को भूल जाते हैं और जिस रूप पे सारा विश्व बलिहारी था उस विश्व रूप को उन्होंने अपने सामने देखा। फिर उन्होंने परशुराम जी ने सारी तरफ निगाह से देखा, ससरी निगाह से, और उन्होंने राजा जनक से बोले परशुराम जी, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, 2 टुकड़े देख शंभु धनु के सारे तन है छाई लाली। लाल लाल आँखें हुई गरमा गया शरीर, तेजस्वी दे जुने तभी, करी गर्जना गंभीर, सियापति रामचंद्र की जय। अब राजा परशुराम से पूछते हैं कि परशुराम जी राजा से पूछते हैं कि हे जनक क्या कारण है, ये क्यों भीड़ भाड़ लगा रखी है और ये कैसे शोर है। तो राजा जी बताते हैं मिथिलेश्वर जी परशुराम जी को कि आज सीता जी का स्वयंवर था और उन्होंने धनवा के बारे में बताया, धनुष के बारे में, कि मैंने ऐसे प्रण किया था कि जो तोड़ेगा उससे मैं सीता अर्पण कर दूंगा। तो परशुराम जी ने ये बात सुनी और उनकी नज़र धनुष की तरफ देखी, तो जैसे उन्होंने देखा टूटा हुआ धनुष तो उनका तो सारे तन बदन में आग लग गई। उनको तो इतनी गुस्सा आ गई कि सारा उनका शरीर गर्मी से तमतमा गया और उन्होंने एकदम गरज के गंभीर तेज़ आवाज़ में गर्जना करी, ओ मिथिलापति अब ये बतला धनवा को किसने तोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला दो उसको वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी पृथ्वी है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। रंगभूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग, सियापति रामचंद्र की जय। अब जैसे ही उनकी नज़र धनुष के ऊपर पड़ी और गुस्सा हुए तो उन्होंने चिल्लाकर बोला, हे जनक, हे मिथिलापति, ये किसने धनुष तोड़ा है और किसने ये स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, और मुझे जल्दी से बता दो नहीं तो मैं सारा चौपट कर दूंगा और ये जो तेरी सारी जो पृथ्वी है मैं इसको सारा उलट पलट कर दूंगा। और ऐसी इतनी गर्जना सुनकर सारा जो था एकदम से वहाँ पर जो
आनंद छाया होता तो एकदम से सारा आनंद जो था एकदम बदल गया। सब इधर तरफ चारों तरफ तेजस्वी का क्रोध जो था बरसने लगा और सारे डर के मारे कांपने लगे। मिथिलेश राज घबरा उठे, भाग्य के वश हृदय धड़कता है, चुपचाप चित्र की भांति खड़े उत्तर मुंह से ना निकलता है। सीता जी को वो आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान, सियापति रामचंद्र की जय। अब परशुराम जी का गुस्सा देख के राजा जनक जो थे वो घबरा जाते हैं और उनका जो दिल था वो धड़कने लगता है और वो एकदम से एकटक चित्र की भांति ऐसे चुपचाप खड़े हो जाते हैं भौचक होके। और सीता जी का जो आधा पल जो था वो उन्हें ऐसा लगा कि एक कल्प बीत गया, वो भी एकदम से भौचक सी हो गई। और उधर जो बाल भास्कर लक्ष्मण जी को सिमरा कि वो उनको बात बात में गुस्सा आ जाता था, जैसे कि सूर्य में गर्मी होती है ऐसे लक्ष्मण जी में भी बहुत गर्मी थी और उनके भी एकदम से तेवर चढ़ गए लक्ष्मण जी के। और उन्होंने देखा, सभा की ओर देखा और सीता जी को दुखी देखा। और इधर रामचंद्र जी ने सकुचा कर थोड़ा सा नरम स्वभाव में बोला परशुराम जी को, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। बृहस्पति बोले सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वो इस परसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसली वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह सके ना खामोश, सियापति रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी बोलते हैं उनसे, परशुराम जी से सिर नवाकर, कि शिव जो का धनुष जो तोड़ेगा वो कोई शिव का प्यारा ही तो होगा, और जिसने ये अपराध किया वो आपका दास ही हो सकता है। और जो गुरुओं का कृपा का पात्र है वो ही ये काम कर सकता है, जिस पर कृपा ब्राह्मणों की है वही ये काम कर सकता है, उसको किसका डर होगा। तो वो भृगवती परशुराम जी बोलते हैं, जिसका सेवा ही जीवन है, जिसका काम सेवा ही जीना है, वो बैरी का कैसे काम कर सकते हैं। तो वो अगर वो बैरी का काम करेगा तो वो मेरे इस परसे का भोजन है, वो इस परसे से मारा जाएगा। हे राम, अगर तू ये क्षत्रियों के लिए तो आगे बढ़कर आया है क्षत्रियों में, तो इसके मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, मतलब तूने ही कुछ किया है। अब लखनलाल जी के जो ये सुना तो उनके हृदय में जोश आ गया और वो गुस्सा हो गए और वो बोलते हैं और वो खामोश नहीं रह पाते। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने भी जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करे आप शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु तोड़ी तो कभी ना रिसियाए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब, सियापति रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि कभी कभी जो सुख का संवाद भी होता है वो दुख का बन जाता है। कहते हैं ना कि हंसी में ही हंसी होती है, कि बहुत ज़्यादा हंसी भी अच्छी नहीं होती। कभी कभी हंसी में किसी के मुँह से ऐसी बात निकल जाती है कि दूसरे को गुस्सा आ जाता है। तो कई बार होता है कि हंसी में भी खसी हो जाती है, तो वह यही भी कह रही कि सुख का संवाद भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। और मीठी बोली के कारण ही पिंजरे में तोता आता है, क्योंकि तोता बोल पाता है इसलिए हम लोग उसे तोते को पिंजरे में बंद कर देते हैं। और कहते हैं जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपने ही नाश कराता है, क्योंकि मीठेपन के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि गन्ना इतना मीठा है तो हम उसे कोलू में पेड़ के उसका रस पीते हैं, निकालते हैं। अगर भाई ने राम जी ने इतने मीठे वचनों में आपसे ये बात कही तो आपका इतना क्रोध बढ़ गया
और उन्होंने सबसे पहले ये बोला, तो आप उन्हीं को चोर ठहरा रहेंगे। अच्छा, अगर चोर ठहरा रहे तो आप सोच लीजिए हम ही अपराधी हैं, आपने जो करना है वो कर ले, हमने ही जहर नहीं तोड़ा है, चल बोलिए हम ही ने जहर उगला है और हमने ये शिव का धनुष तोड़ाएगा। और बचपन में तो हम कितने छोटे छोटे धनुष तोड़ देते, तब तो कोई आप नहीं गुस्सा हुए। तो आज ये मैं इसमें इस धनुष में कौन से ऐसे हीरे लाल मोती लगे हैं जो हम आपके इसके टूटने से आप इतना वो गुस्सा हो गए। अब ये जैसे लक्ष्मण जी की क्षत्रिय की बात सुनी तो परशुराम जी को तो और गुस्सा आ गया और वो बेताब हो गए गुस्से से और बोले और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे का क्रोधी के आगे क्यों आँख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा कर दो कुछ मधुर मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान, सियापति रामचंद्र की जय। क्रोधित होकर परशुराम जी बोलते हैं, हे राजा के लड़के, तो क्यों नहीं मुंह संभाल के बात कर रहा है और मुझ जैसे क्रोधी के सामने तुम आंख दिखा रहा है मुझको। ये तो श्री महादेव जी का धनुष है, ये तो छोटे छोटे धनुष से उसकी क्या उम्र दे रहेगा। तब लखन लाल जी कहते हैं मुस्कान से, धनुष तो हमारे राय में सारे समान ही होते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि चाहिए शांति ये ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध, सियापति रामचंद्र की जय। कि श्रीमान आप तो तपस्वी ब्राह्मण हैं, तो मुझे तो आपसे बस ये कहना है कि ब्राह्मण को गुस्सा करना अच्छा नहीं है। ब्राह्मण का जो भूषण है, जो जेवर है, वो क्रोध नहीं है। और ये गहना तो राजपूतों का है, राजपूतों को गुस्सा आना चाहिए, ना कि ब्राह्मण को। आपका तो गहना तो है क्षमा करना, और आपके मन में तो शांति होनी चाहिए। अब जिस तरह लक्ष्मण जी ने इस तरह ये कहा तो परशुराम जी को और गुस्सा आ गया और वो बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, क्या ने अवतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण ना जा, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौ कुलाड़े ने लो की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है, इस परसे को तू भी विलोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए काख में हवा न लगने पाए, सियापति रामचंद्र की जय। परशुराम जी लक्ष्मण जी की बात सुन के कहते हैं कि तो जो भी मैं बात करता हूँ तो मुझे मेरी बात को काटता जाता है, तूने क्या मुझे नेतारी ब्राह्मण समझाएगी? जैसे कि जिसे न्योता देते हैं ब्राह्मण को तो जो कुछ सुनाएगा मैं सुन लूँगा, और ये मुझे सीधा साधा ब्राह्मण मत जानो। मैं भृगवंशी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी हूँ और निर्मोही हूँ। और मेरे इस लोहे वाले कुल्हाड़ी ने, इस परसे ने कितनी बार नदी बहाई है, लोहे की लहू की नदी बहाई है, और कितनी बार मैंने क्षत्रियों को मारा है, कितनी छत्राणियों को मैंने विधवा बनाया है। और ये सारी जगह सहस्त्र बाहु, जो मेरा सहस्त्र बाहु है तक मुझे विख्यात है, ये भुजदंड काटने वाला है। इस परसे को तू देख ले, ये जो है परसा मेरा खून चाटने वाला है। तो लक्ष्मण जी एक व्यंग से उसको बोलते हैं, अरे अरे आप इसको देखिए नज़र ना लग जाए, आप इसको अपने बगल के अंदर छुपा लीजिए, कहीं इसमें हवा ना लग जाए। बस इसी पर ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक घाट पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बार, ये शस्त्र आपका गुट्ठल है, परसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो भूखों से उदियाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हुए से जो डर पा जाएं, वो छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाएं।
परशुराम ने फिर कहा, बढ़ाना और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। सियापति रामचंद्र की जय। वो कहते हैं इसी परसे से जो है आपने जिसको परसे से मारा है तो उन शूरों का स्वर्ग का द्वार खुला है, और हल्दी के एक गांठ से ही परसट्टे का बाजार खुला होता है। अब ये जो आपका परसा है वो इस पर जंग लग गई है, अब ये खुट्टल हो चुका है। अब मुझे इस परसे से आप मुझे मत डराइए। और क्या नाम, आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फूंक से उद्याचल पर्वत उड़ा देंगे, और हम ऐसे उस माई के लाल नहीं हैं, हम उस माँ के बच्चे नहीं हैं जो आपसे डर जाएं। और आप ऐसा नहीं है कि हम ऐसे छुई मुई के पेड़ हैं जो आप हमें ऐसे उड़ा दें। तो परशुराम जी बोलते हैं कि इतना ज़्यादा तो मुझसे विवाद मत करो, और नहीं तो सूर्य वंश में जो है कोई विषाद हो जाएगा, एकदम से बहुत बड़ा विषाद हो जाएगा अगर तुम चुप नहीं हुए। दूध मोए बड़ों से हंसी छोड़ने ता, रुलाएगा परसा कर देगा खट्टे दांत, अभी ये स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तक्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। सियापति रामचंद्र की जय। तो वो परशुराम जी कहते हैं कि तू अभी दूध पीता बच्चा है, और ये बड़ों से हंसी करना अच्छी बात नहीं है, अन्यथा ये मेरा प्रसाद तुझे रुलाएगा और तेरे दांत खट्टे कर देगा, और वो तेरे को ऐसा स्वाद चखाएगा कि तेरे को मज़ा आ जाएगा। तू बस बच्चा है तो बच्चे ही जैसे रहे, और मुझ जैसे क्रोधी के आगे और ये अपना बचपना मत दिखा। फिर भी लक्ष्मण ने जो था फिर विरोध किया, और कहते कि आप अपना गुस्सा अपनी तरफ ही रखिए। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। जो मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वार, उसी बात ही आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी भरत सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। सियापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ हम बच्चे ही हैं, पर बच्चे ही तो बचपना करते हैं, पर आपको ये शोभा नहीं देता कि आप बच्चों के मुंह लगे। अब मेरे मुंह में वैसा दूध नहीं है कि वजह से कि आपकी लिपटों से उबाल खा जाए। जैसे घी पड़ने से एकदम से आग में एकदम अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरीके से परशुराम जी थे गुस्से में आगे बढ़े, और वो बहुत गुस्सा होने लगे। तभी उन्होंने रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को देख के शीतल वचन बोले और आगे बढ़ते हैं। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है, वो तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आगे बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता, ये लाते भी वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतने बातें भी। जो दंड आप देना चाहा उसके अधिकारी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी तो मैं ही हूँ। ये सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ हैं ये कहता है कौन। सियापति रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी कहते हैं शीतल वचन में कि भगवान तो बच्चों की बोली में है, और उन्हें अनुचित का तो ज्ञान उचित का तो ज्ञान रहता ही नहीं है। वो तो गंगा जैसा बहाव है, वो अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप तो ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण सब बातें सह लेता है वो बच्चे थोड़ी ना सह सकते हैं। अब लेकिन अगर आप ब्राह्मण की बात ही यहाँ पर आते तो अभी हम सह लेते, पर वीरों का जैसा वेश बना के जो आप आए हैं तभी आपसे इतनी बातें भी कही हैं। जो भी आप दंड देना चाहते हैं आप वो मुझे दें, क्योंकि मैं ही इस अपराध का अपराधी हूँ। तो ये परशुराम जी सुनकर ललकार के कहते हैं, तो अपराधी के वास्ते तो इस कुल्हाड़ी की ही धार है। तो फिर लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं कि आपसे मौन नहीं रहा जाता है। किसने कहा कि ये रामचंद्र जी जो हैं अपराधी हैं? अपराधी तो तुम हो साहब, कुछ सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था
उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए तो। परशुराम उबले कहाँ फिर वही बकवाद, इस सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। सियापति रामचंद्र की जय। तो लक्ष्मण जी गुस्सा होकर कहते हैं कि अपराधी रामचंद्र जी का है, अपराधी तो तुम हो कि इतना अच्छा आनंदपूर्ण वातावरण चल रहा था और आपने सब भंग कर दिया, और जिसका धनुष था जब उसने ही तोड़वा डाला उसे कोई परेशानी नहीं है, तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि धनुष क्यों तोड़ डाला। तुम मरे धनुष के ऊपर ये जो स्यापा करने आए, जो जो टूटे हुए धनुष को तुम रोने आए हो, क्यों रोने आए हो? तुम तो ऐसा लग रहा है शत्रुओं के तुम सिर होने को आ रहे हो, शत्रुओं के तुम लड़ने के लिए आए हो। परशुराम जी सुनकर फिर से उबल जाते हैं कि तुम फिर बकवास कर रहे हो, अभी तुम्हें इस संवाद का जो है मजा मिलेगा। जो पितु के ऋण से उरण हुआ तो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही याद फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूँगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं। लक्ष्मण बोले धन्य है वो परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। सियापति रामचंद्र की जय। परशुराम जी कहते हैं जो पिता के ऋण को उरण करने के लिए, मतलब पिता के ऋण को चुकता करने के लिए उन्होंने माता के भी बलिदान कर दिया, और गुरु के ऋण के कारण ये मेरा फिर से जो है हाथ खुजला रहा है कि और मैं आज इसे इस परसे से तेरी को मार दूंगा, तेरा बलिदान कर दूंगा। तो लक्ष्मण कहते हैं ये तो परसे का धन्य है, ये जो परसा जो है जग जीत लेता है, और जिसके नाम से ही जो अबलाएं हैं वो भयभीत हो जाती हैं। और फिर वो कहते हैं परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो शूर नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करें, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी भी उन हाथों की जिन से माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवास ही में खेला है मुंह देखा नहीं रणस्थल का। लखनलाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। सियापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं परशुराम जी से कि ये क्या मुझे प्रसाद दिखा कर क्या मुझे डराने आए, क्या आपके पास जो काल जो है वो आपका क्या वाहन है, आप उसके काल पे चढ़कर आए हो जो मुझे से डरा रहे हो। ये तुम्हारा लोहा जो है तुम्हारे लिए शुभ होगा, और क्या नाम मैं उन बलिहारी उन हाथों पे बलिहारी हूँ जिन्होंने माता का सिर काटा है, और अगर आप गुरु का ऋण चुकाना चाहते हैं तो उसको तो मैं ही निपटा दूंगा, और मैं उसको कौड़ी कौड़ी का भुगतान कर दूंगा। तो परशुराम जी फिर बोलते हैं कि तू इतना छोटा है बट बड़ा ही खोटा है, और ऐसा लगता है कि सोने के लोटे में विष है और जिसमें कि दूध मिलाकर उसको घोटा है। क्या ऐसा लगता है कि जैसे कि सोने के लोटे में विष मिला दूध है, तू ऐसा है। ये शंकर का तूने जो धनुष को तोड़ दिया, खंड खंड कर दिया है, और उसको अपने बल का घमंड करता है। अभी तो अपने रानियों के रनवासों में खेला है, बच्चा बन के खेला है, और तूने अभी रणस्थल का मुँह ही कहाँ देखा है। लखनलाल ने फिर कहा तो क्यों कर रहे हैं आप पश्चाताप, अब हमने तो धनुष तोड़ दिया भाई, अब आप जोड़ लीजिए अपने आप ही। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वो गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजरती है खंडन में देर नहीं लगती। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुँचाएगा इसे मौत का घाट। सियापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो इमारत वर्षों में बनती है
एक इमारत को बनाने में हमें कितना टाइम लग जाता है, कितना वक्त लग जाता है, पर वो पल भर में गिर जाती है। अगर मान लीजिए बहुत एकदम से भूचाल आ जाता है तो एक क्षण भी नहीं लगता कि पूरी जो है बिल्डिंग, पूरी इमारत गिर जाती है। ऐसे ही हम बनाने में हम सारी उम्र लग जाती है, बट खंडन करने में कितनी देर लगती है, कुछ पल भर का समय भी नहीं लगता है। इसलिए घमंड वो करते हैं जो मंडन करते हैं, क्योंकि बनाने में तो इतना टाइम लग जाता है, उस पर क्या गर्व करें, अभिमान किस बात का करें, हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के भी दांत जो होते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो सब बेकार होते हैं, क्योंकि उनसे तो कुछ खा भी नहीं सकता, लेकिन जो उसके अंदर के दांत होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं से खाया जाता है, उन्हीं से वो अपना खाना चबा चबा कर खाते हैं। और हम रणनिवासों के तो पलने वाले हैं बालक, बट लेकिन जब हमारा रण स्तर पे पाला पड़ता है तो हम वहाँ पर भी कुश्ती लड़ने से बाज नहीं आते हैं। परशुराम जी गुस्सा होकर फिर बोलते हैं, तू बहुत बकवास कर चुका है और तू मुझे बहुत काट रहा है। अब तेरा ये जो परसा है इसे मौत के घाट पहुँचाएगा। धिक्कार बुझाओ पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा जो इससे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बालबद का जब खुद ये मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे परसा इसे छांटता है। इतना के आगे बढ़े जो ही परसा साथ, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बहन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। सियापति रामचंद्र की जय। अब परशुराम जी कहते हैं कि धिक्कार है मेरी ऐसी भुजाओं को कि जो मैंने तुझ पर प्रहार नहीं किया। ये कुलाड़ा जो है मेरा बेकार चला जाएगा अगर मैंने इससे तेरा संहार नहीं किया। और अब ये अगर ये कहते कि बालक को मैंने मार दिया तो ये दोष मुझे मत देना, क्योंकि अब ये परसा तुम्हें छांट कर ही रहेगा। अब जैसे ही उस गुस्से से आगे बढ़ते हैं तो विश्वामित्र जी आगे बढ़ के उनसे कहते हैं, आप इसका अपराध क्षमा करें, और शीतल वचनों में उनसे क्षमा की याचना करते हैं। तो विश्वामित्र जी के क्षमा याचना वचन सुनकर परशुराम जी को थोड़ा सा चैन आता है और वो कहते हैं, बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं, अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। वापस ले रहा क्रोध को मैं, ये सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वो मुस्कुराहट करती विदृढ़ ये छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर बेरे आग लगाती है। उसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ये क्यों समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम है यदि यही पसंद, अपनी आंखें आप हो कर ले लीजिए ना बंद। सियापति रामचंद्र की जय। अब विश्वामित्र जी के आवाज़ सुन के परशुराम जी थोड़ा नरमा जाते हैं और कहते हैं, चलो मैं सारा अपना क्रोध वापस ले लेता हूँ और मैं इसको छोड़ देता हूँ, और जो भी मैंने कुछ कहा मैं उस सारी बातों को वापस लेता हूँ। तो ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर से मुस्कुरा उठते हैं, और जब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं तो परशुराम जी जैसे उसको देखा तो उनको फिर गुस्सा आ जाता है, और फिर वो कहते हैं कि देखो इसकी व्यंग भरी जो चितवन है ना, ये जो मुझको देखकर मुस्कुरा रहा है तो मुझे फिर से गुस्सा आ रहेगा। अब इसको कुछ शिक्षा दो और उसको मेरे आगे से हटा दो, क्यों मुझे मेरे सामने इसको रखा हुआ है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, क्यों हम हटे, अगर आपको यही पसंद है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखों से आंखें डरती हों तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ की बाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया अब तो हाहाकार। सियापति रामचंद्र की जय। आप इसका कल्पना कर सकते हैं किस तरह वहाँ पे विवाद चल रहा होगा और किस तरह से गुस्सा और शांत स्वभाव दोनों मतलब आसपास चल रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी आंखों से डरती है तो आप आंखें मूंद लीजिए। आप मुझे देखकर आपको लगता है गुस्सा आ रहा है तो आप आंखें बंद कर लीजिए, और जैसे आप बिना बुलाए यहाँ पर आए थे तो बिना बुलाए बिना कहे आप जा भी सकते हैं यहाँ से। और लगा रहा आपका ये टूटे हुए धनुष तो आप टूटे हुए धनुष भी ले जाइए, और अगर टूटे हुए ले जा सकते तो आप ऐसा करिए कि मिस्त्री को बुलवा लीजिए और उनसे जुड़वा के ले जाइए। और अगर आपको इतनी छेड़छाड़ी भाती हो तो फिर आप इतना व्याख्यान मुझे मत सुनाइए।
ये सुनते ही फिर हुआ उनका तिरछा हुआ। उसी तरह जैसे उन्होंने सुना, परशुराम जी ने उनका फिर से कुठार जो उन्होंने फिर से निकाल ली, और जैसी कुठार निकाल के वो भागे तो सारे महल में एकदम से हाहाकार मच गया। बृहस्पति के लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने ये देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की ये दशा देख अत्यंत शीघ्र उठे बृहस्पति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे लक्ष्मण को बटलाते हैं, छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे दौड़े फिर परसा लिए हुए, तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़कर कहने लगे क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये माँ, सियापति रामचंद्र की जय। अब बृहस्पति की परशुराम जी की लाल लाल आंखें अंगारे बरसाने लगी। तब सीतापति जी ने देखा कि सीतापति रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी जो हैं थोड़ा सा डर रही हैं। तो जब उन्होंने सीता जी की ये दशा देखी तो वो धीरे से उठे। इधर रामचंद्र जी उठे, उधर परशुराम जी का कुल्हाड़ी उठी। उठने से पहले उनके नेत्र राम जी के उठे और उन्होंने नेत्रों से लक्ष्मण जी को इशारा किया और उन्हें गुरु को सौंपकर आगे बढ़े। लक्ष्मण जी को बैठने की आज्ञा दी गई। रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं और परशुराम जी भाग कर दौड़ के आते हैं, तो रामचंद्र जी ने उनके आगे अपना सिर झुका दिया और वो कहते हैं हाथ जोड़कर, क्षमा हमें कर दीजिए, अब आपकी कुठार की शरण में ये मेरा माथ है, ये मेरा माथा है, ये मैं सिर है, मेरा सिर है। अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला कब परसे की है, भगनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, ये अनुरागी है, न्यौछावर विप्रचरण में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों ही की है सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों ही की है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगवती ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव हैं होता है ये पुष्ट। यही सोचकर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर, सियापति रामचंद्र की जय। तब अब रामचंद्र जी से नवाकर बोलते हैं परशुराम जी से कि अपने दासों का लहू पिए ये किस ताव भला कब परसे किए, बृहनाथ हमारी गर्दन तो आपकी छाया, आप परसे की छाया में, अगर आप इसको काटना चाहते तो काट दे। आपके चरणों में हम, हे विप्र, आपके चरणों में, हे ब्राह्मण, ये मेरा शरीर है, ये मेरा सिर है, और हम तो बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमारा सिर आपके चरणों में है। हम तो ब्राह्मणों की सेवा करते हुए आए और ये हमारा धर्म है कि हम ब्राह्मणों के आगे झुकें, ये हमारा पहला कर्म है। और ब्राह्मणों को ये अधिकार है कि वो हमारे सरताज होते हैं, और मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा ही हमारे सारे काम होते हैं, कोई काम हमारा ब्राह्मणों के बिना नहीं होता है। तभी हमारे धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मणों को दान पुण्य किया जाए, और ये ब्राह्मणों की ही दया है, ये ब्राह्मणों की दया ही से तो हुआ है कि जो आज मेरा सीता से नाता जुड़ा है, और ब्राह्मणों की कृपा के कारण ही मैंने ये धनुष तोड़ा है। अब भृगुपति लक्ष्मण जी जो ये बात सोचे थे तो उनके मन में ये बात आई कि ब्राह्मण से तो बढ़कर कोई भी नहीं है, और ऐसी कोई जात भी, इतनी सीधी कोई जात भी नहीं है कि वो क्षण भर में तो रुष्ट हो जाते हैं, क्षण भर में संतुष्ट भी हो जाते हैं। ब्राह्मण सदैव से ही सरल होते हैं, और ये पुष्टि होती है कि, और ये सोचकर ये पुष्टि होती है क्योंकि वो गुस्सा हो रहे थे तो उन्हें सोचा कि वैसे तो शांत स्वभाव के हैं और ये गुस्सा हो रहे हैं, तो ये सोचकर लक्ष्मण जी जो हैं वो फिर से हंस देते हैं, और उन्हें हंसता देख के परशुराम जी फिर से गुस्सा हो जाते हैं। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो सोर तनिक देखो
वो अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियाँ गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ दुविधा में, चित पड़ा है अब बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। है ये क्या है, क्या हुआ मुझे, अब क्यों पाँव ना आगे बढ़ता है, पर सा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तक्षण का देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब्बर से है फूल, सियापति रामचंद्र की जय। अब परशुराम जी कहते हैं कि देखो देखो राम जी, अब आप ये सुन लो कि देखो मुझ में तो नरमाई आ रही है, लेकिन तुम्हारे भाई को देख देख कर मुझे फिर से गरमाई आ जाती है। वो मुझे देख देख के हंसता है और मुझे एकदम से क्रोध आ जाता है, और ये मुझे उसका जो मुस्कुराना है मुझ पर बिजलियाँ गिरा रहा है, और मैं यहाँ पे पत्थर से खड़ा हूँ और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उसको बस मार ही दूँ। और मैं ये दुविधा में कि मैं ऐसे आज मार ही डालूँगा। हे राम अब ये तुम क्या सोच रहे हो। और वो परसा उठा के दौड़ते हैं मारने के लिए, तो एकदम से उनका जो परसा है वो उठता ही नहीं उनसे। तो वो खुद ही बोलते हैं कि अरे ये क्या हुआ, आज ये मुझे क्या हो गया कि मेरा आज पाँव आगे नहीं बढ़ रहा है, और ये पहाड़ सा जैसा परसा कैसे हो गया कि जो मेरे से उठाया ही नहीं जा रहा है। तब लक्ष्मण ने तुरंत ही बोला, अब हमारे अनुकूल देव हुए हैं, अब देव जो है देवता भी हमारे अनुकूल हो गए हैं। अब मुख से जो है मुनिराज के फूल बरस रहे हैं कि उनसे अब परसा भी नहीं उठ रहा है। देखना संभलना इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना, ये ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यही व्यंग फिर कोपे श्री भगनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल, सियापति रामचंद्र की जय। और आप लक्ष्मण जी कहते हैं अरे देखना संभलना, कहीं आप ऐसा ना हो कि मूर्ति ही बन के खड़े रह जाएं, आपसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा ना, तो आप मूर्ति ना बन जाओ, और हमें कहीं ऐसा ना हो कि आपका मंदिर बनवाना पड़े। चलो मंदिर तो बनवा देंगे, बट लेकिन हमारे पास पूजा की सामग्री भी नहीं है, तो जो है कि बस हम आपको एक हार ही भेंट कर सकते हैं। हार वो माला वाला हार नहीं, मतलब कि आप हमसे हार गए हैं और हम जीत गए हैं। और ये सुनते ही व्यंग परशुराम जी फिर से गुस्सा से हो जाते हैं, और वो रामचंद्र जी से कहते हैं अच्छा अब मैं तुम दोनों की चाल समझ गया हूँ कि तुम दोनों की ये क्या चाल है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों की मेरे सेक रहा, वो तो है गर्म नरम है ये क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका वाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम, सियापति रामचंद्र की जय। अब परशुराम जी कहते हैं कि अच्छा मैं समझ गया तुम दोनों की चाल, एक जो है गर्म शब्द बोल रहा है और एक नरम शब्द बोल रहा है, तो ये तुम दोनों की कोई कुटिल नीति है। और वो विश्वामित्र जी कहते हैं देखा तुम्हारे चेले कैसे कुटिल नीति कर रहे हैं। अब जो है कि अब वाक युद्ध नहीं चलेगा, अब ये जो वचन हम लोग, मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है, दो राम रहेंगे नहीं राम इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम भी। लखन बीच में कह उठे धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध, सियापति रामचंद्र की जय। परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो परशुराम हूँ और तू भी राम कहलाता है, मेरा ही नाम छीन कर तूने अपने राम रखा है और अब मुझ पर ही धाक जमा रहा है। और ऐसे है कि जग में दो राम नहीं रह सकते, या तो तू अपने संग्राम कर और इस जगत को मत बहकाओ और राम का नाम का अभी त्याग करो। तो लक्ष्मण जी सोच उठते और कहते हैं कि अब आपको राम के नाम से भी परेशानी है, अब तुम में इस कदर राम के नाम से विरोध कर रहे हो, अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से वो अक्षर निकलवाइएगा, बलिहार खिंचावट तो देखो कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव, बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ जगड़ते आप हैं राम नाम के साथ, सियापति रामचंद्र की जय।
तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि अब आप जो है ना इस परसों को भाषा पर ही चलाइए, कि आपको वर्णमाला से ये अक्षर ही निकलवा दीजिए कि राम का नाम ही हटवा दीजिए। आपको तो लगता है कि राम नाम क्यों है, अब आप इसी के पीछे पड़ गएंगे। और जैसे अब वो बोलते, अब आप एक कह रहे हैं कि जैसे कि ब्राह्मण का नाम है तो क्षत्रिय का नाम क्यों है राम। तो इससे ज़्यादा कुछ बोलते कि रामचंद्र जी का संकेत आया, तो उस संकेत ने लक्ष्मण जी पे ऐसा प्रभाव डाला कि वो चुप हो गए। और इसके बाद रामचंद्र जी बोलते हैं कि श्री मुनिनाथ आप सुनिए, आप ये राम के नाम पर क्यों व्यर्थ झगड़ा कर रहे हैं। भृगनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुराम पर, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हम जितने निभते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं, भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा प्रभु, बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्यवंश में जन्म है धनुष बाण है सात प्या, सियापति रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी कहते हैं कि भृगुनाथ आप में और जो मुझ में है सोचे तो कितना अंतर है। आप परशुराम हैं और मैं राम हूँ, आपका नाम भी मेरे से बड़ा है, तो आप बताइए कौन बड़ा है। कहते हैं जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा होता है। और मैं तो आपके चरणों में झुका हुआ हूँ, तो मैं तो आपसे छोटा ही हूँ ना, आप तो बहुत ही बड़े हैं। लेकिन आप बताइए कि हम जितना झुकते जा रहे हैं और आप उतने ही गुस्सा होते चलते हैं, हम जितना विनय कर रहे हैं आप उतने ही बिगड़ते चले जा रहे हैं। और इतना हट इतनी झुंझलाहट जो है वो विप्र को अच्छी नहीं देती। और जो आनंद सदा मिलने में है, जो आनंद मिलने में होता है, वो बैर और क्रोध और विरोध में नहीं होता है। और अगर हम बिगड़ जाएं तो अनर्थ हो जाएगा। और हमारा जन्म जो है सूर्यवंश में हुआ है और हमारे साथ तो हमेशा धनुष बाण रहते ही रहता है। रामचंद्र जी का कहने का मतलब है कि एक हम लोग की तरफ भी संकेत देते हैं कि हमें हर एक से मिलकर रहना चाहिए। बैर विरोध से हमें कुछ नहीं मिलता है और ना ही हमें क्रोध से, जितना भी हो हमें मिलकर ही सबके साथ चलना चाहिए। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सन्मुख तो इससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाइए उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र ध्वज पर है जिसका हम आदर करते हैं, वो शस्त्र न लोहे का ही है फिर ना वो हाथ में रहता है, तो अभी वो प्रभु से अलग नहीं सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है, गजराज देखिए नीचे को वो उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वो पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही ये शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत, सियापति रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी कहते हैं कि हमें अभिमान करना, हमारी प्रशंसा करना हमारा वो नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। और हमें कोई अगर अधिक हमें छेड़ता तो हम जो है मौन नहीं रहते। फिर अगर हमें कोई अधिक छेड़ेगा तो फिर हम बोलेंगे ही ना। रघुकुल की अगर कोई चुनौती आती है रघुकुल पे, तो हमारा रण के बीच में हमारा भी खून खौलने लगता है। और हम अगर महाकाल भी हमारे सम्मुख आ जाए तो हम उससे लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो इसलिए आप हमें मुझे परसा मत दिखाइए, हम आपके परसे से नहीं डरते रहेंगे। पर एक द्विजवर हे ब्राह्मण, एक शस्त्र ऐसा है जिसका कि हम आदर करते हैं। तो अगर आप कहें तो हम आपको वो बता दें कि वो क्या है। तो आप नीचे झुक कर देखिए, जो शस्त्र है वो आप है कि चरणों की ठोकर है, कि ब्राह्मणों की चरणों की ठोकर जो है उससे हमें बस डर लगता है, बाकी हमें आपके परसे से डर नहीं है। बस यही शास्त्र है महाशास्त्र जिससे अपना नीचा सर है, यदि उसका करे प्रयोग आप तो ये वक्ष स्थल हाजिर है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र ये ध्यान रहे, इसे ठौर प्रभो उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है। और प्रभो गूढ़ वचन सुन राम के चौक उठे भृगनाथ, पाठ हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ।
बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद, विहल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। कह जय सीता जय लखन जब राघव सुखकंद, परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण सानंद, सियापति रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी कहते कि बस आपके ये जो चरणों की ठोकर है ना, यही जो शस्त्र है, जो आपका महाशस्त्र है, इसलिए आज हमारा सिर नीचा है। यदि आप उसका प्रयोग करेंगे, चरणों का प्रयोग करेंगे, तो ये मेरी छाती आपके सामने है और हम तो विप्रो के ही कृपा पात्र है। बस ये ध्यान रहे कि उसकी छाप हमारे छाती पर रहे। जब उसकी ये बातें रामचंद्र जी की सुनते हैं तो भृगनाथ परशुराम जी जो है एक चौंक उठते हैं, उनके हृदय के पाट खुल जाते हैं। उनको एकदम से ध्यान होता है कि अच्छा तो तुम अवतार हो, तो ये मेरा संदेह मिटाओ। राम रमापति का ये जो धनुष है खींचो और चढ़ाओ। तो वो एक धनुष देते हैं तो और खींचो और चढ़ाओ, और जैसे ही उनके हाथों में वो धनुष जाता है वो चढ़ जाता है, उसके ऊपर चाप चढ़ जाता है। तो परशुराम जी को कोई आश्चर्य नहीं होता है और वो गदगद हो जाते हैं कि ये जहाँ पर रामचंद्र जी का अवतार हुआ है, ब्रह्म का अवतार हुआ है। और वो कहते हैं जय जय सीता जय लखन जय राघव सुखकंद, और कह कर जय जयकार कर परशुराम जी अपने वन को चले जाते हैं। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटाई समय साजी है, दाएं रघुवीर सुशोभित है, बाएं जानकी विराजी हैं, सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े, दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे है विश्वामित्र खड़े। ये अद्भुत शोभा देख देख जन मंडल मंगल मना उठा, वो रंगभूमि वाला बाजा ध्वनि विवाह की बजा उठा, सियापति रामचंद्र की जय। अब सारे भक्तों के देते जो जितने भी वहाँ पे जो भक्त थे, वो ऐसी छटा को देखकर सब के नेत्र आनंद से भर आते हैं। अब दिखाते दाएं रघुवीर खड़े हैं, बाएं में जानकी जी हैं, सीता जी जो हैं जनक, सीता जी की ओर जनक जी हैं, श्री राम जी की तरफ लक्ष्मण जी खड़े हैं, और उन दोनों दंपति के सिर पर हाथ धरे विश्वामित्र जी खड़े हुए हैं। ये ऐसी अद्भुत शोभा है कि सारा जो जनमंडल जो था वहाँ पर वो सारा मंगल मना रहा था, और पीछे पीछे रंगभूमि में बाजे बज रहे थे और विवाह का बाजे बज रहे थे, गाजे बज रहे थे और विवाह मंगल गान हो रहा था। तो यहाँ पर ये धनुष यज्ञ का कथा समाप्त होती है। मेरी ये प्रार्थना है, कुछ कथा कहते कहते शब्द उल्टे सीधे हो जाते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कथा समाप्त होते हैं सुन मेरे जजमान, सियापति रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय लखन लाल की जय।